नीतीश कुमार का विवादित बयान, कहा आतंकियों की वजह से नरेंद्र मोदी की रैली सफल हुई, नहीं तो रैली कामयाब नहीं होती। गांधी मैदान सिर्फ आधा भरा था। नीतीश ने यह भी कहा कि पटना की रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और धमाके के बाद जरूरी कार्रवाई भी की गई। नीतीश ने कहा कि बीजेपी ने रैली से पहले मैदान साफ नहीं किया, अगर वे ऐसा करते तो यह हादसा टाला जा सकता था। नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना नीतीश बोले, जो लोग सर्वोच्च पद पर जाना चाहते हैं उन्हें अपने विचार स्पष्ट रखने चाहिए, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नीतीश का मोदी से सवाल पूछा, 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में नरेंद्र मोदी कहां गए थे, कितने मृतकों के पास गए थे मिलने। नीतीश कुमार ने मोदी के उठाए सवालों का पुरजोर ढंग से जवाब दिया, कहा मेरी संवेदनशीलता पर वो सवाल उठाते हैं, जबकि धमाके के बाद सारे प्रोग्राम मैंने रद्द कर दिए थे। बिहार पुलिस ने भी तुरंत सभी को गिरफ्तार किया और सभी चीजों का खुलासा किया। ओंकार रैली में हुए धमाके में जख्मी लोगों की मदद पर बीजेपी के पैर खींचने पर नीतीश का निशाना, कहा बीजेपी धनवान पार्टी है, रैली में करोड़ों फूंकने वाली पार्टी ने पटना विस्फोट के पीड़ित परिवारों को सिर्फ 5 लाख क्यों दिए। नीतीश ने कहा कि जहां तक भटकल से पूछताछ का सवाल है तो पूछताछ का काम जांच एजेंसियों का है, बिहार सरकार का नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि ओंकार रैली में सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। नरेंद्र मोदी मुझ पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, क्या सुरक्षा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को डंडा लेकर गांधी मैदान पर खड़ा होना चाहिए। नीतीश के मुताबिक बिहार पुलिस ने ब्लास्ट की जांच में सराहनीय काम किया, वे बिहार पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी पर नीतीश के हमले से तिलमिलाई बीजेपी, गिरिराज सिंह का नीतीश पर इंडियन मुजाहिदीन से सांठगांठ का आरोप। मोदी के खूनी पंजा वाले बयान को लेकर बीजेपी का हमलावर रुख, नकवी बोले, पंजे ने देश में हाहाकार मचा रखा है, चुनाव आयोग नोटिस भेजती है तो देंगे माकूल जवाब। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के विवादित खूनी पंजा वाले बयान पर कांग्रेस चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा सकती है। कांग्रेस सोमवार को आयोग से शिकायत कर सकती है। मोदी ने डोंगरगढ़ की रैली में कहा था, अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के ऊपर किसी खूनी पंजे का साया ना पड़े तो आप सभी कमल पर बटन दबाना और छत्तीसगढ़ को खूनी पंजे से बचाना। कांग्रेस लीडर हरीश रावत का मोदी पर निशाना, कहा मोदी इतिहास, भूगोल और तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं मोदी फेंकू हैं। उनके लिए श्री दिग्विजय सिंह जी ने एक बहुत ही सटीक बात कही थी कि वो फेंकू हैं। उनके लिए श्री दिग्विजय सिंह जी ने एक बहुत ही सटीक बात कही थी कि वो फेंकू हैं। पीएम पर मोदी के जुबानी हमले को लेकर दिग्गी राजा हुए हमलावर, भोपाल में कहा मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है, सलाह देते हुए कहा बोलने से पहले तथ्य जांच ले मोदी। मोदी जी जो जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वो देश के लिए और प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री के पद पर घोषणा करने के पहले इनको जरा थोड़ा लिखाना पढ़ाना चाहिए। ये शिशु मंदिर में पढ़े हैं और शिशु मंदिर में पढ़ाई ऐसी होती है। मोदी जी मोदी को नहीं मिलेगी एसपीजी सिक्योरिटी, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की 2 टूक, कहा मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। गृह मंत्री के मुताबिक 2004 में भी बीजेपी के इंडिया शाइनिंग को कांग्रेस ने चुनौती दी थी, लेकिन पहले उसे हंसी में उड़ा दिया गया था। इंडियन मुजाहिदीन और कांग्रेस के हाथ मिलाने के मोदी के बयान पर गृह मंत्री शिंदे का बेतुका बयान, कहा अगर इंडियन मुजाहिदीन हमारे कहने से चलता तो देश में बहुत सारे दंगे हो गए होते। तो फिर हमारे कहने से सब करते थे सब कुछ, और इंडियन मुजाहिदीन यदि कहता हमारे कहने से तो देश में बहुत दंगा फसाद होते। आम आदमी पार्टी पर विदेशी चंदा हासिल करने के आरोपों के बाद इसकी जांच की जा रही है। गृह मंत्री का बयान, केजरीवाल का पलटवार, कहा इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को दिए गए विदेशी चंदे का भी हिसाब हो। संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा और संसद की कार्यवाही 20 दिसंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुताबिक सीबीआई की वैधता पर उठाए जा रहे कुछ सवालों के मद्देनजर जांच एजेंसी की वैधता के मामले को सरकार गंभीरता और तेजी से देखेगी। मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार से निपटने के मुद्दे पर आयोजित सीबीआई सम्मेलन में सीबीआई अफसरों की उनके कामकाज के लिए सराहना की। पीएम ने कहा कि निर्णय लेने में हुई त्रुटि को आपराधिक कदाचार से अलग रखा जाना चाहिए।
इस मौके पर पीएम ने सीबीआई की जमकर तारीफ की और भरोसा दिलाया कि सीबीआई को जांच के लिए और स्वायत्तता मिलेगी। पीएम के मुताबिक नीति निर्माण और प्रशासनिक मामलों की जांच बेहद सावधानी से की जानी चाहिए। बीजेपी ने सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर पीएम के बयान को खारिज किया। निर्मला सीतारमण बोली, कांग्रेस ने हमेशा सीबीआई का इस्तेमाल किया है। दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में 2 दिन की एशिया यूरोप मीटिंग का आगाज। 11वें एशिया यूरोप मीटिंग के मौके पर पड़ोसी मुल्कों के 49 विदेश मंत्रियों का जमावड़ा। बम धमाकों और संगीनों के साए में छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग खत्म। नक्सली धमकी के बावजूद आदिवासी इलाकों में जबरदस्त मतदान। छत्तीसगढ़ की 13 सीटों पर 3 बजे ही मतदान खत्म। 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक हुई वोटिंग। नक्सल प्रभावित बस्तर और राजनांदगांव में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई वोटिंग। नक्सलियों के बहिष्कार के बावजूद लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर उमड़ी। कांकेर जिले में नक्सलियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लूट लिया। कांकेर जिले में मतदान दल पर हमला हुआ। दरबा घाटी में मारे गए कांग्रेस लीडरों के परिजनों ने भी बेखौफ होकर वोटिंग की। दरबा घाटी में मारे गए उदय मुदलियार की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार ने भी मतदान किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी उनके खिलाफ सुकमा नक्सली हमले में मारे गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय मुदलियार की पत्नी अलका मुदलियार मैदान में है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 4142 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग। अंतागढ़ के दुर्गापुर और सीतापुर में पोलिंग पार्टी के मतदान केंद्र पर ना पहुंच पाने के कारण मतदान रद्द कर दिया गया। बस्तर की 7 जिलों पर 12 सीटों पर हुआ मतदान। 15 हेलीकॉप्टरों से की गई निगरानी। राजनांदगांव की 6 सीटों पर भी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच जोरदार मतदान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले में नक्सलियों ने मतदान से पहले नुकसान पहुंचाने के लिए बारूदी सुरंग विस्फोट किया, जिसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 2 जवान जख्मी हो गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बस्तर जिले के पुलिस अधिकारियों के अनुसार जगदलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सामू कश्यप और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। राजस्थान के चुनावी रण में आई तेजी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सरदारपुरा से नामांकन दाखिल किया। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से पर्चा भरा। रैली में गहलोत सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। पूरे लाव लश्कर के साथ नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंची बीजेपी की महारानी। इस मौके पर उनके साथ शाहनवाज हुसैन और वसुंधरा राजे के पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत जारी। नागौर के कांग्रेसी लीडर हरेंद्र मिर्घा का बागी तेवर। बीजेपी की अनदेखी के बाद राजेंद्र गहलोत ने राजपा ज्वाइन की। धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोलियरी में 70 मजदूर खदान में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 की मौत। पांच हफ्ते बाद भी आसाराम के कपूत नारायण साईं को पकड़ने में सूरत पुलिस नाकाम। हक हार कर कोर्ट से भगोड़ा घोषित करने की अपील। ठिकाने को लेकर कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं। नौकरानी की हत्या केस में सांसद धनंजय सिंह और पत्नी अब तोड़ेंगे जेल की सरकारी रोटी। कोर्ट ने सुनाई न्यायिक हिरासत। एमपी की बेल पर 15 को होगी सुनवाई। मेड राखी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ सांसद धनंजय सिंह की जालिम बीवी की करतूतों का खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक गले और सिर में जबरदस्त चोट मौत की वजह बनी। मेड के शरीर पर जख्म के 30 निशान पाए गए हैं। जलने के कई निशान भी मिले हैं जो नए और पुराने थे। दिल्ली गैंगरेप के आरोपी मुकेश और पवन की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी। दिल्ली से बाहर मामले की सुनवाई की अपील। गोरेगांव डिंडोशी गैंगरेप मामले में फरार 3 और आरोपियों को मुंबई की साकेनाका इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए तीनों आरोपी नाबालिग हैं। आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या मामले में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार बीजेपी सांसद दीनू सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गिरफ्तारी को चुनौती। शुक्रवार को होगी सुनवाई। अखिलेश यादव के एक और विधायक पर लगा गुंडागर्दी और दादागिरी का इल्जाम। चंदौसी से एसपी विधायक लक्ष्मी गौतम के पति दिलीप पर घर पर जबरन कब्जा करने का आरोप। संभल में संपत्ति विवाद मामले को लेकर समाजवादी विधायक के पति पर संगीन धाराओं में केस दर्ज। विधायक पत्नी के गनर और गुंडों के साथ मिलकर पीड़ित पर हमले का आरोप। घर कब्जाने के लिए की गई फायरिंग। दिल्ली के पीतमपुरा के पास नौजवान की गोली मारकर हत्या। दोस्तों के फोन के बाद घर से निकले सलमान पर अंधाधुंध फायरिंग। एम्स ट्रॉमा सेंटर में जख्मी का इलाज।
बिहार के मशहूर सोनपुर मेले को आतंकी हमले का खतरा 16 नवंबर से शुरू हो रहे सोनपुर मेले का जिक्र रांची के लॉज से मिले कैलेंडर में भी था। डीजीपी ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम का दावा किया। 2008 के थप्पड़बाजी केस में फिल्म अभिनेता गोविंदा को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया केस। सचिन तेंदुलकर के आखिरी टेस्ट मैच का टिकट मिलना मुश्किल, सर्वर डाउन होने से टिकट बुक करने में परेशानी आ रही है। 11 बजे शुरू हुई थी ऑनलाइन बुकिंग। अवैध ड्रग ट्रायल को लेकर दवा कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट का कोड़ा, निजी दवा कंपनियों को नोटिस जारी। वर्ली के कैंपाकोला बिल्डिंग को खाली करने का आज आखिरी दिन, कल से अवैध फ्लैट्स को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगी बीएमसी। कैंपाकोला बिल्डिंग के लोगों को अब सीएम का आसरा, इससे पहले मिलिंद देवड़ा भी इस मसले पर सोनिया को चिट्ठी लिख चुके हैं। कोलकाता के पॉश पार्क स्ट्रीट इलाके में 2 दर्जन लोगों ने की अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 2 की मौत, एक शख्स बुरी तरह से जख्मी। 14 कोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की करीब 7 लाख की भीड़ अयोध्या पहुंची। 10 नवंबर को रात 1:35 पर शुरू हुई यात्रा आज रात तक चलेगी। अक्षय नवमी की इस परिक्रमा में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन ने अयोध्या के बाहरी इलाके से बड़े वाहनों का प्रवेश रोककर इनका रूट डाइवर्ट कर दिया है। साथ ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। भारत और चीन के बीच एंटी टेरर ड्रिल जारी। इस ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल में भारत और चीन के करीब 150 सिपाही हिस्सा ले रहे हैं। इंडो चाइना ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल को हैंड इन हैंड 2013 नाम दिया गया है। ये चीन के सिचुआन प्रांत के मियाओरंग में किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना की 16 सिख लाइट इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक और चीन के पीएलए की 1st बटालियन इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक शामिल हैं। अलग तेलंगाना के खिलाफ कांग्रेस में बवाल जारी है। तेलंगाना विरोधी लीडरों ने हैदराबाद में जयपाल रेड्डी से मुलाकात की। प्रमोशन और सैलरी समेत कई मांगों को लेकर यूपी के राज्य कर्मचारी और प्रदेश सरकार आमने सामने आ गए हैं। 12 नवंबर से पूरे प्रदेश में बेमियादी हड़ताल की घोषणा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की 125वीं जयंती के मौके पर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने विशेष सिक्का जारी किया। मौलाना आजाद की जयंती को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। शेयर बाजार में कमजोर रुख के बीच डॉलर की मांग बढ़ने के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया 60 पैसे कमजोर होकर 63.07 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया है। आरबीआई ने आम जनता को केंद्रीय बैंक और गवर्नर रघुराम राजन के नाम से भेजे जाने वाले जाली ईमेल से सतर्क रहने को कहा है। इस तरह के ईमेल में लोगों को अप्रत्याशित लाभ का वायदा किया जाता है। जहां एक तरफ सरकार 6 हवाई अड्डों के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं खबरों के मुताबिक एक संसदीय समिति ने इसका विरोध किया था। डिमांड में गिरावट के कारण दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। लिवाली समर्थन के अभाव में दिल्ली में सोना 31,100 रुपए पर पहुंच गया है। टाटा की कंपनी जैगुआर लैंड रोवर का छमाही मुनाफा पहली बार 1 अरब पाउंड से अधिक हो गया है। जेएलआर ने कहा कि वो चालू वित्त वर्ष में मार्च 2014 तक अपने उत्पाद और संयंत्रों में 2.75 अरब पाउंड का निवेश करेगा।